ये कौन सा बैंक है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये सर क्या स्कीम है सर, ये क्या है? मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना है जी, ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई हुई, जिसमें आज 11 और 12 तारीख को सिवन का मेला लगा हुआ है, जिसको इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है कि कोई रोज़गार शुरू करना चाहता है या अपना काम शुरू करना चाहता है तो वो यहाँ पर आके आ सकते हैं। हाँ जी। और इसके एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है सर इसका? वो अभी हमारे पास लिस्ट आई थी जी, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आए हुए हैं यहाँ। हाँ जी, 1 लाख कम इनकम होनी चाहिए उसकी। जी सर। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए मोबलिक 1,80,000 रुपये से कम इनकम होनी ज़रूरी है। हाँ, जिसके तहत इसमें विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों को मेलों के तहत लाभ दिया जा रहा है। तो उसमें किस चीज़ के लिए क्या क्या मतलब क्या क्या लाभ मिलेंगे उनको? इसमें जैसे पशुपालन के लिए डेयरी का है, बनियारी की दुकान का है, चूड़ियों का है, और जो छोटे धंधे हैं उनके लिए है, भेड़ बकरी के लिए है। हाँ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। हाँ, पशुपालन में बैंक की तरफ से जैसे बेनिफिशियरी का स्टेटस है नहीं, उसके मुताबिक उसका लोन पास किया जाएगा। हाँ, जो मौके पर उसकी किस्त जारी कर वह भुगतान कर देगा, उसके मुताबिक ही उसकी सब्सिडी 7% के हिसाब से दी जाएगी। सब्सिडी का कितना परसेंट है? 7%। पूरे लोन का 7%? हाँ। बलवान सिंह। जैसे सर अभी बलवान सिंह जी ने बताया कि यहाँ पे जो जिस व्यक्ति की फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 रुपये से कम की इनकम है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से अभी लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और जिसमें आप मत्स्य पालन, पशुपालन, बकरी पालन और मनियारी की दुकान या कोई भी मतलब ऐसा कोई छोटा रोज़गार कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये क्या स्कीम है सर ये? सर मैं एलडीएम ऑफिस कैथल से हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत जो लाभार्थी फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 तक है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि उनको रोज़गार देने के लिए उनको लोन दिया जा सके। यहाँ पर हरियाणा सरकार के सभी विभाग भी आए हुए हैं, वो उनको अपनी योजना समझाकर वो सभी बैंकों को वो उनका लोन आवेदन फॉरवर्ड करते हैं, फिर सभी बैंक उस पर एक्शन लेके उनको लोन प्रोवाइड करके उनको एक रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। और इसमें टाइम पीरियड कितना है सर, कितने दिन में अप्रूवल हो जाता है? ये 10 से 15 दिन में हो जाता है सर। हाँ जी। अकाउंट में पैसा आ जाएगा? हाँ जी। और ये सर इसमें कौन कौन से बैंक हैं शामिल हैं? इसमें आज जो आए हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक एलडीएम ऑफिस और सीवन ब्रांच और एसबीआई सीवन ब्रांच, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक खेड़ी गुलाम अली और एक्सिस बैंक कांगथली, ये सब आए हुए हैं। 4 बैंक? हाँ, 5 बैंक, एक हरको बैंक है। और सर इसमें जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है वो सभी एलिजिबल है या कोई विशेष कुछ की अलग भी कोई कैटेगरी है? वो सभी एलिजिबल है जी। यहाँ पर हरियाणा सरकार के 18 डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो उन 18 डिपार्टमेंट की किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ जी। तो अभी ये सर ने बताया जैसे कि यहाँ पे 1,80,000 रुपये, वही बात है दोस्तों, 1,80,000 रुपये से जिसकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम है वो यहाँ पे लोन अप्रूवल के लिए आ सकता है। अभी ये हम कॉमन सर्विस सेंटर। नमस्कार सर, क्या हाल है सर? ये क्या स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से? सर ये कॉमन सर्विस सेंटर है, ठीक है, जो घर घर जाके अगर कॉमन सर्विस सेंटर की बुढ़ापे की पेंशन भी दे सकता है, ठीक है, वो सर्विस है ये। और अगर किसी को भी सीएससी लेना चाहता है तो हम उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये अभी एक्टिवेट हो जाता है क्या वो आईडी? नहीं, उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 1.5-2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि डीएम से अप्रूवल होएगी, पहले फॉर्म फिलअप होएंगे सारे, डीएम से अप्रूवल होने के बाद उसके बाद आईडी एक्टिवेट होएगी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ अभी अप्लाई कर सकते हैं? जी जी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके लिए? डॉक्यूमेंट उसके मैट्रिक ज़रूरी है और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC तो मैंडेटरी ही है। हाँ, लेकिन 10वीं ज़रूरी है, 10वीं होना चाहिए, कंपलसरी है उसके रिगार्ड। हाँ जी। बस यही आपके? हाँ जी, हाँ जी, बस यही है सर। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति सीएससी सेंटर अगर करना चाहता है गांव में, देहात में, जहां पे बैंकिंग की सर्विस नहीं है
और ग्रामीणों को सुविधा देना चाहता है, या किसी की परचून की दुकान है, अपनी दुकान से भी इसको ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे आके कॉमन सर्विस सेंटर के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। और आइए हम और जानकारी लेते हैं। अभी कोई ये सर अंत्योदय ग्राम उत्थान मेला। नमस्कार सर, क्या नाम है? हरीश तागरा। ये सर क्या स्कीम है सर? ये हमारी सर नरेगा की स्कीम है जो 100 दिन का रोज़गार गांव में प्रोवाइड कराती है, जो भी बंदा 18 साल से ऊपर और काम करने का इच्छुक है ग्रामीण का। मतलब उसको यहाँ पे अगर उसका जॉब कार्ड वगैरह नहीं बना तो ऑन द स्पॉट उसका जॉब कार्ड बना देते हैं, और आगे जब भी उसका काम आएगा उसकी पंचायत में उसको काम प्रोवाइड करवा देंगे। तो मतलब उसको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा? हाँ जी, 1 साल के अंदर। यदि नहीं मिला तो फिर उसके लिए क्या है? नहीं मिलेगा तो उसमें बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। कितना सर? वो जो उसकी दिहाड़ी होती है उतना ही मिलता है। हाँ जी, 100 दिन किए तो पैसे उसको मिलेंगे हाँ। चाहे वो काम करेगा ना। नहीं, काम करेगा तो मिलेंगे जी। नहीं करेगा अगर वो काम देखो, अगर वो काम की डिमांड करता है और काम हम प्रोवाइड नहीं करवाते तो मिलेंगे। अगर वो काम की डिमांड ही नहीं करेगा तो कैसे मिलेंगे? उसके लिए उसको अप्लाई करना। हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये यहाँ पे जॉब कार्ड भी बनाया जाता है जी, ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट की तरफ से। ये टेबल नंबर 14 पे आके अप्लाई किया जा सकता है। जिन भाइयों का जॉब कार्ड बना नहीं है वो यहाँ पे आके एट द स्पॉट उनका जॉब कार्ड मिल जाएगा। ये हम सर मत्स्य पालन विभाग, ये हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम क्या अपना? मेरा मनीष कुमार जी। हाँ जी, तो सर क्या किस डिपार्टमेंट से सर? मत्स्य विभाग में। तो सर क्या इसका क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है सर इसके लिए? मत्स्य विभाग अगर कोई भी फार्मर काम करना चाहता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जैसे पट्टे पे तालाब, गांव के तालाब धोए जाते हैं, उस पर हम सब्सिडी देते हैं। एससी है अगर तो उसको 60% है, और जर्नल के लिए है 40%। ये प्रशिक्षण दिया जाता है उसको 1 हफ्ते का। हम उसको आने जाने का किराया देते हैं। ये कैथल होगा अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर का जो कार्यालय है वहाँ 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद कोई भी अपना काम करना चाहता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे गांव के तालाबों की बोली होती है तो वो बोली में सम्मिलित होगा। तो जैसे उसको तालाब मिलता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो पहली साल के लिए 50%, एससी के लिए 50% है, और नेक्स्ट ईयर 25%। और मतलब इसमें उसके जो बंदा मतलब अप्लाई करेगा उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? फैमिली आईडी होती है, लैंड्स के डॉक्यूमेंट चाहिए, पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, वोट कार्ड चाहिए। और यदि उसने पहले लोन वगैरह ले रखा होगा तो वो तो देखो, अगर उसका सिबिल ठीक है तो बैंक वाले मैं तो नहीं मानता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर उसका सिबिल में दिक्कत है तो फिर बैंक उसको अप्रूवल नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी का कैरेक्टर ख़राब है तो पहले से अगर किसी के साथ वो अच्छा बिहेव नहीं है तो फिर उसको बैंक कैसे वो दे देगा। तो ये तो समस्या देखो, एक जेन्युइन ही समस्या है, वो तो सामने आई आएगी। इसलिए अपना सिबिल ठीक रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो और ये है अभी हैफड़ की तरफ से हैं। हाँ जी जी। ये सर नाम क्या अपना? गुरजीत सिंह। और सर अपना डिपार्टमेंट क्या है? हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये हमारा जो हरियाणा एग्रो की तरफ से है, हर हित के स्टोर खुलवा रहे हैं। ये स्टोर है परचून की दुकान टाइप। तो इसमें रहती है कि भाई कम से कम ये कि 10वीं पास तो इसमें रिक्वायरमेंट है, और 18 से 55 साल की उम्र है, और 200 स्क्वायर फीट की दुकान है, या तो अपनी खुद की हो या उसको किराए पे लेके करें। अपना मतलब दुकान खोल सकता है मतलब? हाँ, वो अपने दुकान कर सकते हैं। उसमें उसका बेनिफिट क्या रहेगा सर? दुकान तो कोई भी खोल लेगा? नहीं, उसमें क्या है कि जो सामान है वो सारा डिपार्टमेंट की तरफ से ही आएगा, बाहर से उसको कुछ नहीं खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसने 10% मार्जिन पे ही काम करना है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से है क्या? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से है, जिस पे सब्सिडी भी है 1 लाख रुपए की। इसमें लोन दिया जाएगा? कितना? 85% लोन हो जाता है बैंक की तरफ से। जो 15% रह जाता है वो उसको खुद लगाना होता है। अगर वो उसको भी लगाने के वो नहीं है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाता है। तो जैसे कि मान लो 15% तो वो डिपार्टमेंट उसको वो दे देता है, 40 से 45 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं। और जो स्टार्टिंग के जो पहले 2 साल है उसमें 2100 रुपये पर मंथ के हिसाब से ब्याज भी डिपार्टमेंट दे देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मान लो स्टार्टिंग में काम ना चले
तो ब्याज भरने में भी उसको थोड़ी दिक्कत आती है। तो 50,000 लगभग वो और 50,000 फिटिंग के, तो 1 लाख रुपए सब्सिडी वो हो जाती है उसकी। हाँ जी। मतलब ये तो आपका भाई परचून वाला ही है, मतलब सारा लगभग सारा सामान वही है, फिटिंग फूटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा डिपार्टमेंट की तरफ से ही होना है। लगभग ये लगा लो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। और मतलब बंदे को तो कुछ नहीं, मतलब जो पार्टी है उसको तो कुछ नहीं लेना नहीं देना, मतलब पैसा ही गवर्नमेंट देगी सब। हाँ, उसके तो कुछ नहीं करना, उसने तो अपना एक दुकान दिखानी है, उसकी 5 फोटोएं शेयर करनी है। या तो उसकी अगर खुद की दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसने किराए पे करनी है तो 5 साल का कम से कम एग्रीमेंट करके वो डिपार्टमेंट को दिखाए उसकी फ़ोटो और डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट करे। डिपार्टमेंट उसको फिर उसकी फ़ाइल को बैंक के पास भेजेगा लोन के लिए। जैसे उसका लोन पास हो जाता है, वो उस लोन के पैसे से डिपार्टमेंट उसको सामान देगा, पैसे डायरेक्ट नहीं देगा उसको। तो वो उससे सामान उसको देता है, वो अपना 10% मार्जिन पे अपना काम शुरू कर लेता है। हाँ जी। 10% गवर्नमेंट का हो जाएगा, मतलब 10% उसका 85%। 85 मतलब 85% नहीं, वो जो मान लो 100 रुपये अगर सेल होगी, 100 रुपये की सेल होगी तो 90 रुपये तो गवर्नमेंट। हाँ, 90 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब मान लो 1000 रुपये का सामान मंगाया, उसने ऑर्डर किया, 900 रुपये का 10% उसका मार्जिन है, वो 1000 रुपये का वो सेल होगा। हाँ, ये है उसमें। बहुत अच्छी स्कीम है सर। ये हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 10 नंबर बूथ है दोस्तों। और बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि अगर मान लो एलिजिबल है कोई व्यक्ति तो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता है। और सर इसमें टाइम प्रोसेस क्या है, कितना लगता है? टाइम प्रोसेस का तो ऐसे ही, जैसे स्टार्टिंग में वो यहाँ से फॉर्म फिलअप होता है, उसका हफ्ते के अंदर उसका सर्वे होता है, उसको दुकान दिखानी होती है जहाँ पे भी है, और उसके बाद उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है। 15 से 20 दिन के आसपास उसका फिर बैंक में प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद लगभग ये लगा लो 25 से 30 दिन तक दुकान अपना खुल जाती है उसकी। हाँ जी, ये है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। तो नमस्कार सर जी। सर अपना किस चीज़ का है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जिला बागवानी अधिकारी। मैं ब्लॉक हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट हूँ। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट है यहाँ। इसमें क्या रहता है सर? सर इस मेले में तो हमारी 2 स्कीम्स हैं, एक तो मशरूम ट्रेस के ऊपर है और एक आपकी मधुमक्खी के बक्से और उनकी बी कॉलोनीज के ऊपर है। तो उसमें मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं सामान? सर हम तो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। पहले किसान अगर इच्छुक है तो उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, मधुमक्खी पालन की, मधुमक्खी की भी और मशरूम की भी। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनकी सहायता होती है हमारे डिपार्टमेंट से सब्सिडी के रूप में। मधुमक्खी के बक्सों पे हमारी 85% सब्सिडी रहती है। ठीक है, और आपके इस पे मशरूम पे भी हमारी 85% के करीब सब्सिडी रहती है SC के केस में, और जर्नल पे 50। हाँ जी। और इसमें मतलब लगभग 30,000 रुपये मशरूम में, और उसका 50% हम 15,000 रुपये देते हैं, और उसका 85% देते हैं 30,000 रुपये का SC के केस में। 30,000 रुपये कितना? 30,000 रुपये, ये रहा हमारा पूरा पैम्फलेट है आपके पास। 30,000 रुपये हमारे लगभग 27,000 रुपये बन जाते हैं, जो वो आप प्रोवाइड करो। अब कुछ बनते हैं। हाँ जी, आप प्रोवाइड करो। हाँ जी, हम 85% सब्सिडी होती है, उसके लगभग 27,000 रुपये के करीब बन जाते हैं। हाँ जी। और ये अभी प्रोग्राम कितने दिन चलेगा ये वाला? ये अलग अलग ज़िलों में, सभी ज़िलों में चल रहा है हरियाणा के, और कैथल में भी हर एक ब्लॉक पे चल रहा है। अभी कल भी है सीवन के अंदर। यानी कि आज 10 तारीख है। तो दोस्तों 11 तारीख है, 11 तारीख और 12 तारीख को 2 दिन तक ये लोन मेला यहाँ पे रहेगा सीवन के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना विभाग है सर, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निदेशालय जी। हमारी यहाँ पे सर एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके अंतर्गत ना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आपको लोन मिलेगा, जिस पर सब्सिडी है 15 से 35%। सब्सिडी डिपेंड करती है कि अर्बन और रूरल में, रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में, और इस पे डिपेंड करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग में आप मैक्सिमम 50 लाख तक का, और सर्विस में मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगा सर, वो कम से कम 18 साल का हो, 18 साल से ऊपर हो, और अगर उसको बंदा इलिटरेट है तो उसको मैक्सिमम लोन मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख का और सर्विस सेक्टर में 5 लाख का। अगर वो 8वीं पास है तो उसको जो अपर लिमिट है वहाँ तक लोन मिलेगा। और अगर 10वीं पास है तो
हाँ बोल दिया ना, जो आठवीं प्लस है ना उसको मैक्सिमम 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस में 20 लाख का। जी जी जी। यदि उसकी कंपनी है या कोई ऐसा कुछ? सर जो बंदा बेरोज़गार है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। जो बंदा बेरोज़गार है लेकिन स्किल्ड है या कुछ काम जानता है तो अपने पैरों पे खड़ा हो उसके अपना रोज़गार शुरू करके, इसके थ्रू जैसे आप राइस मिलिंग हो गया, फ्लोर मिल हो गया, आटा चक्की, चावल की चक्की हो गई, कोल्लू का काम हो गया, और अपना बेकरी का काम हो गया, और स्वीट शॉप का काम हो गया। ये जो भी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सर्विस एक्टिविटी सारी कवर होती है। सबकी सब कवर होंगे। जी जी जी। और इसमें अभी आपने क्या बताया था, वो डिस्काउंट कितना रहेगा उसमें? इसमें सर सब्सिडी है जो 15 से 35% है। जनरल मेल को सब्सिडी गांव में मिलेगी 25% और शहर में मिलेगी 15%। जनरल मेल को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी और फीमेल्स, सबको गांव में 25% और शहर में गांव में 35% और शहर में 25% सब्सिडी मिलेगी। तो मतलब बहुत अच्छी स्कीम है। जिसको अपना खुद का कोई रोज़गार शुरू करना है ना, जेन्युइन जिसको शुरू करना है, उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार का मेन मुद्दा यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम का नाम है, भी खुद भी रोज़गार ले और साथ में 2 बंदों को भी रोज़गार दे अपना रोज़गार सेटअप करने के बाद। जी। और ये यदि कोई स्टार्टअप के तहत एलिजिबल हो, मतलब स्टार्टअप इंडिया के सेवा सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए भी है क्या स्कीम? सबके लिए है सर। अगर स्टार्टअप में कोई एलिजिबल है, स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है, तो वो भी आ सकता है, ले सकता है। और स्टार्टअप स्कीम जो लॉन्च की है सरकार ने, उसके लिए अलग से फंडिंग भी प्रोवाइड कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। और वो इसमें भी अपना स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी